अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल रहबर में खुश आमदीद। आज की मेरे अफसाने का उन्वान है जराइम, जो मौजूदा हालात के पेश नज़र है। आज तहरीर अपाहिज है, कलम गूंगा है। आज तहरीर अपाहिज है, कलम गूंगा है। कितना मुश्किल है सितमगर को सितमगर कहना। जब मेरे शौहर रात गए घर देर से वापस लौटे तो मैंने परेशान होते हुए देर से आने का सबब पूछा। उन्होंने बताया, जब मैं ड्यूटी से लौट रहा था, कोई शख्स बहुत ही तेज़ स्पीड में मेरी गाड़ी से आगे निकला। थोड़ी दूर जाने पर उसका बैग गिर गया। मैंने उसे आवाज़ दी, भाई साहब, आपका बैग गिर गया। मेरी आवाज़ पर कोई दूसरा शख्स अंधेरे का फ़ायदा उठाकर अपनी गाड़ी मोड़ लाया और बैग उठाने लगा। मैंने बहस करते हुए कहा, भाई साहब, ये बैग आपका नहीं है। उस शख्स ने एक झटके में मुझे पीछे हटाया तो मैं दूर जा गिरा। उसने जैसे ही बैग उठाया, जोर का धमाका हुआ। अब मुझे समझने में कुछ देर न लगी कि वो शख्स इस बैग को इरादतन गिराकर गया था। ये हादसा देखकर मैं दहल गया। अपने आप से हम कलाम हुआ। किसी शायर ने हकीकत ही बयान किया है। आज के इंसान को क्या हो गया, फेंक दी क्यों आदमियत की क़बा। ज़वाल अज़मत इंसान का और क्या होगा। कदम कदम पे है ये कैसी इंसानियत से बेजारी। तभी मुझे दूर से ट्यूं ट्यूं की आवाज़ आती सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में हिफाजती दस्तों की गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। एक के बाद एक धम धम करते हुए हिफाजती दस्ते उतरे और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं घबरा गया। एसपी साहब ने अपना डंडा हथेली पर मारते हुए कहा, हमें सीआईडी ऑफिस से खबर मिली है कि कोई शख्स अपने नापाक इरादे से निकला है, तो वो तुम हो। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं सर, मैं तो ड्यूटी ऑफ करके घर के लिए जा रहा था। जेब से निकालते हुए, ये देखिए मेरा आई कार्ड। एसपी साहब ने मेरे आई कार्ड पर नज़र डाली और कहा, ठीक है। उन्होंने मालूमात हासिल करने के लिए जख्मी की तरफ इशारा किया। ये कौन है? मैंने कहा, ये शख्स भी वो नहीं, ये लालच का नतीजा है। फिर मैंने सारा वाक़या तफसील से सुना दिया। मेरे दिल की कैफियत को समझते हुए एसपी साहब ने कहा, डोंट वरी, आप घबराइए नहीं। नेकी का साथ हम ही नहीं बल्कि पूरा माशरा देता है। जब तक आवाम हमारा साथ नहीं देगी, हम आवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ नहीं ठहरे होते, बचकर निकल जाते, तो हम जख्मी को ही मुजरिम समझकर असली मुजरिम की तशवीश खत्म कर देते। अभी हमारी गुफ्तगू चल ही रही थी कि एसपी साहब के मोबाइल में बेल की आवाज़ उभरी। उन्होंने कॉल रिसीव किया, कुछ बात की, फिर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, दुश्मन बड़ा चालाक है, हमें यहाँ फंसा गया, वहाँ अपने मकसद में कामयाब हो गया। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर उसने बम के धमाकों से एक इमारत को गिरा दिया। ये सुनते ही वहाँ का मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। उफ, ये कत्ल खून, ये गारतगिरी, ये बर्बादी। हजारों जिस्म बने असलाहों के शिकार, तड़पती लाशों के अंबार शहराओं पर,
लरसते होठों पर इंसानियत की आहो बका। मुझसे मुखातिब होते हुए एसपी साहब ने कहा, दहशतगर्दों पर सख्त नज़र रखी गई है। इंतहा पसंद तंजीमों की किसी भी तखरीबी कोशिश को नाकाम करने की गर्ज से तमाम इलाकों में सख्त से सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। शहरों और बाज़ अहम रास्तों पर हिफाजती दस्तों का गश्त बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद दुश्मन अपने नापाक कारनामों में कामयाब हो जाता है। विकारे खूने शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। आगे एसपी साहब ने आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए कहा, गौर तलब है आज़ादी के मतवालों के साथ हुकूमत भी नहीं थी, हुकूमत भी दुश्मनों की थी, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने हौसलों से एकजुट होकर अंग्रेज़ों के कदम यहाँ से उखाड़ दिए। आज खुशी इस बात की है, हुकूमत भी अपनी है और प्रशासन भी अपना है। ज़रूरत है तो आवाम के साथ की, उसके हौसले की, उसकी हिम्मत की, ना कि बचकर निकल जाने की। मैंने कहा, आपने वजह फरमाया सर। हम ही क्या, हम जैसे हजारों लाखों लोग आज़ादी के मतवालों से कम नहीं, जो अपने शहर ही से क्या, अपने मुल्क से ही आतंक का खात्मा करना चाहते हैं। माशरे में फैले जराइम को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन गुस्ताखी माफ़ हो सर, अगर आप इजाज़त दें तो। एसपी साहब ने कहा, जी हाँ कहिए, हर शहरी को अपनी बात कहने का पूरा हक है। सर, कभी कभी इन धमाकों को दहशतगर्द तंजीमों की कारकर्दगी करार दे दिया जाता है, तो कभी तशद्दुद में शामिल ताकतें असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे धमाके कराती हैं। असल मकसद उनका कुछ और होता है। रही बात माशरे में फैले जराइम की इस्लाह की, तो ये कैसे मुमकिन है जिस माशरे में शराब को एक सनत का दर्जा हासिल हो, शराब के अड्डों को लाइसेंस हासिल हो, जिस माशरे में बदअमालों के लिए बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या पड़ेगी अपने ऐबों पर भला उनकी नज़र? क्या पड़ेगी अपने ऐबों पर भला उनकी नज़र? अपने अंदर झांक कर जिसने कभी देखा न हो। आगे मैंने कहा, इस हकीकत से भी इनकार नहीं कि जराइम और अजमत दरी जैसे वाक़यात को फ़रोग़ देने में फिल्में, टीवी सीरियल और औरतों और लड़कियों का नामुनासिब लिबास, ये तमाम अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या हुकूमत ने इस हकीकत को जानने के बावजूद इस पर कोई पाबंदी लगाई है? ये तमाम वाक़यात हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, हिंद का जमहूरी निज़ाम कहीं नाकाम तो नहीं हो चुका? हुकूमत के पास इस तरह की बुराइयों को रोकने के लिए कोई सख्त से सख्त कानून न हो तो इस्लाह कैसे मुमकिन है? एसपी साहब ने बात खत्म करते हुए कहा, आपकी सोच अपनी जगह दुरुस्त है। मेरा मोबाइल नंबर लिया और कहा, ज़रूरत पड़ने पर हमें आपको बुलाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मेरी तो यही दुआ है, या रब मेरे भारत को सरसब्ज़ गुलिस्तां कर। या रब मेरे भारत को सरसब्ज़ गुलिस्तां कर, दुनिया को जिला बख्शे वो शम्मा फिरोज़ा कर।
सुबह होते ही हमने खबरें सुनने की गर्ज से अपना टीवी ऑन किया, देखें शातिर पकड़ा गया या नहीं। टीवी पर सुर्खियों के साथ कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, जिनके बारे में बताया जा रहा था ये वो ग्रुप है जिन्होंने कल रात हादसे से फायदा उठाने की कोशिश की। जख्मियों के पास बैठे हुए मातम का नाटक कर रहे थे, महज कुछ मुआवजा हासिल करने की गर्ज से पकड़े गए। उसके बाद कुछ और तस्वीरें दिखाई गईं। इन लोगों को जख्मी लोगों के जेवरात उतारते हुए पकड़ा गया। ये देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। क्यों? तहजीब के माथे पर शिकन छोड़ रहा है। क्यों? तहजीब के माथे पर शिकन छोड़ रहा है। इंसान मोहब्बत का चलन छोड़ रहा है। बकौल किसी शायर के, ऐ लोगो अमालों को संभालो, ऐ लोगो अमालों को संभालो, बेसबब जलजले आया नहीं करते।